स्पीच राइटिंग, तकरीर लिखना या भाषण लिखना आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है। और सबसे ख़ास बात आज के लेक्चर की ये है कि मैं आपको इस लेक्चर में एक फॉर्मेट बताऊंगा, एक सैंपल बताऊंगा। उस सैंपल को याद करके, उस सैंपल को अपने जहन में रख के आप लोग किसी भी टॉपिक पर एक बढ़िया सी स्पीच लिख सकते हैं, ज़बरदस्त स्पीच लिख सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू। इस चैनल पर मैं 10th 12th और जनरल इंग्लिश ये चीज़ें, इनसे रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ। आप लोगों को पता है आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं स्पीच राइटिंग। दिए गए टॉपिक पर किस तरह से एक अच्छी स्पीच लिखना है, अच्छी स्पीच तैयार करना है। उर्दू, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में 8th 9th 10th अलग अलग क्लासेस में आप लोगों को किसी टॉपिक पर स्पीच लिखना होता है। सभी स्टूडेंट्स इसे देख सकते हैं, इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकते हैं। स्पेशली 10th के बच्चों के लिए, 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। वैसे इस लेक्चर को देखकर कोई भी स्टूडेंट एक बढ़िया सी स्पीच आराम से लिख सकता है। 10th में या SSC में क्वेश्चन नंबर 5 का B2 जो होता है वो होता है हमारा टॉपिक स्पीच राइटिंग, एक अच्छी स्पीच किस तरह से लिखना है। ओके, कुछ बातें हैं जो ज़रूरी हैं अच्छी स्पीच के लिए। सबसे पहले है टाइटल। एक अच्छा सा एक रिलेटेड टाइटल आप लोगों ने स्पीच को देना ज़रूरी है। स्पीच का स्टार्ट होता है, स्पीच का मिडल होता है और स्पीच का एंड होता है। ये 3 बातों पर आपने ध्यान देना है। टाइटल हो गया, उसके नीचे 3 चीज़ें हो गई, स्टार्ट, मिडल और एंड। और सारी जो कंटेंट है, सारी जो चीज़ें हैं स्पीच की, वो आपने छोटे छोटे सेंटेंसेस में रखना है। आप कोई बहुत सीनियर इंसान तो है नहीं, बहुत अच्छी कोई इंग्लिश तो आपकी है नहीं, मतलब 10th की लेवल की इंग्लिश है, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। तो इस लेवल पर आप लोगों ने छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस लिखना है। ओके, तो आज के लेक्चर में क्या करते हैं, हम लोग दिए हुए टॉपिक पर स्पीच लिखते हैं और साथ में मैं एक्सप्लेनेशन भी करता चलूँगा कि किस तरह से एक अच्छी स्पीच लिखना है, कितनी बड़ी स्पीच लिखना है। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले, कम ऑन लेट्स बिगिन। तो मान लो एग्जाम्स में आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है। Question: Write down a speech to be delivered on the 15th of August in your school। कि एक स्पीच लिखिए जो आप लोगों को देना है 15 अगस्त इस टाइम पर आपके स्कूल में। द टाइटल ऑफ द स्पीच इज़ मोबाइल, कर्स और बून। और आपकी स्पीच का टाइटल होना चाहिए मोबाइल। ये कर्स है, एक शाप है, एक तरह का अजाब है, या अबून, या फिर एक नेमत है, एक वरदान है ऊपर वाले की तरफ से। क्या लगता है आप लोगों को? ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ और वो है टाइटल। मैंने आप लोगों को बताया था स्पीच का टाइटल सबसे पहले देना है। तो हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन 5B2 जो कि 10वीं के एग्ज़ाम में इस सवाल का नंबर है। और क्वेश्चन 5B2 पर के बाद हम लोग टाइटल लिखते हैं मोबाइल, कर्स और बून। ओके, टाइटल अच्छा दिखे इसलिए हम लोग इसे ज़िगज़ैग अंडरलाइन करते हैं। अब मैंने बताया था फॉर्मेट देखकर हम लोग आराम से लिख सकते हैं। क्या है हमारे फॉर्मेट के अंदर? टाइटल के बाद देखिए प्रॉपर स्टार्ट, ये हमारा फॉर्मेट है। तो स्पीच की स्टार्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग? हम सुनने वालों को कहते हैं, ऑडियंस को कहते हैं, जैसे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर एंड माय डियर स्टूडेंट्स या माय डियर क्लासमेट्स। इस तरह से कोई एक सेंटेंस आप लोगों ने स्पीच के स्टार्ट में लिखना है। ओके, डियर ऑडियंस एंड माय क्लासमेट्स ऐसे भी लिखे तो चलेगा। रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट एंड प्रिंसिपल ऐसे भी लिखे तो चलेगा। मैं एक आसान सी लाइन बताता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, वो आप लोग लिख सकते हैं। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, डियर टीचर्स एंड फ्रेंड्स। बस ये हो गई हमारी स्टार्ट। ओके, ये हमारी स्टार्ट है। इसके बाद हम स्पीच लिखना शुरू करते हैं।
क्या लिखा हम लोगों ने? रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू सेलिब्रेट द 15th ऑफ अगस्त। आज हम लोग 15th ऑफ अगस्त सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। दिस अगस्त इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अगस्त ऑफ 1947। ये अगस्त थोड़ा सा अलग है 1947 के अगस्त से। वन ऑफ द डिफरेंसेस इज़ दैट, कई सारे फ़र्क हैं, कई सारे डिफरेंसेस हैं। एक फ़र्क क्या है 1947 के अगस्त में और इस अगस्त में? वी नाउ हैव टेक्नोलॉजी, कि अभी हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, सच एज़ द मोबाइल, जैसे कि मोबाइल। ओके, ये हमारा स्टार्ट का पैराग्राफ है। एक और बात जो आप लोगों ने याद रखना है कि आपकी जो स्पीच है अलग अलग पैराग्राफ में डिवाइडेड होनी चाहिए। ओके, क्या लिखा हम लोगों ने आगे? द मोबाइल इज़ अ बून फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू। एक हिसाब से देखिए तो मोबाइल एक नेमत है, एक वरदान है। वी कैन लर्न लेसन्स एंड स्टडी ऑन यूट्यूब। हम लेसन्स को सीख सकते हैं और यूट्यूब पर भी काफ़ी स्टडी कर सकते हैं। वी कैन डाउनलोड एंड रीड PDFs, और PDF फाइल जो होती है हम वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं कहीं भी। इम्पॉर्टेंट ऐप्स आर ऑल्सो देयर, और कई सारी ऐसी एजुकेशनल ऐप्स हैं जो हमारी हेल्प करती हैं। वी कैन ऑल्सो अटेंड वीडियो कॉन्फ्रेंसेस एंड वीडियो लेसन्स, और ये दो चीज़ें हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस और वीडियो लेसन्स, हम ये भी अटेंड कर सकते हैं। ओके, रिलेटेड चीज़ें लिखते चलना है हम लोगों को। ये वाला जो पार्ट है ये मिडल पार्ट है हमारा, ये वाला जो है तो स्टार्टिंग का है, ये वाला टाइटल है। ओके, फॉर्मेट के हिसाब से क्या हो गया है हमारा? टाइटल हो गया है, सही तरीके से हमने स्टार्ट किया है, मिडल पार्ट लिखा है। अब हम लोगों को एंड की तरफ जाना है थोड़ा सा, या हम एक काम करते हैं थोड़ा सा मिडल पार्ट को और आगे बढ़ाते हैं। ओके, 12 से 15 लाइन में आपकी स्पीच होना चाहिए। अगर अभी यहाँ पर एंड लिख देते हैं हम लोग तो ये 12-15 लाइन नहीं होगी, स्पीच छोटी हो जाएगी। तो हम लोग एक काम करते हैं, मिडल पैराग्राफ को और बढ़ाते हैं और एक पैराग्राफ आगे लिखते हैं हम लोग। आगे लिखा हम लोगों ने, देयर आर प्रैक्टिकली इन्यूमरेबल थिंग्स। देखा जाए तो कई सारी ऐसी चीज़ें दैट वी कैन डू यूजिंग दिस मैजिक लैम्प, जो हम ये जादुई चिराग इस्तेमाल करके वो चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ मैजिक लैम्प किसे कहा गया है? मोबाइल को। ओके, अब ये हो गया बून के ताल्लुक से, मोबाइल वरदान क्यों है। थोड़ा सा हम लोग ये लिखते हैं कि मोबाइल एक शाप क्यों है, एक बद्दुआ क्यों है।
क्या लिखा हम लोगों ने इसके नेगेटिव पॉइंट्स में, मोबाइल ऑल्सो हैज़ सर्टन ड्रॉबैक्स, कि इसकी कुछ कमियां तो है भैया, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं ये यूज़ करने में। इट कैन बिकम आवर हैबिट, सबसे पहले तो ये हमारी आदत बन जाता है, इसके बिना हम रह नहीं सकते। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो देयर, और मोबाइल में इंटरनेट पर काफ़ी सारी ऐसी मालूमात है जो डाउटफुल है, हो सकता है कि वो रॉन्ग हो। ओके, देखिए ये ठीक ठाक स्पीच हम लोगों ने लिखे हैं, स्टार्ट है, मिडल है और एंड है इसके अंदर। यानी यहाँ पर कुछ हिस्से में हम लोगों ने मोबाइल के पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे हैं कि ये बून क्यों है, नेमत क्यों है, वरदान क्यों है, और यहाँ पर हमने लिखा कि ये कर्ज क्यों है, शाप क्यों है। अब हम लोग एंड में एक सेंटेंस ऐसा लिखते हैं कि लोगों को पता चले कि भाई ये यूज़ करने वाले पर भी डिपेंड करता है, हमारा काम है इसे अच्छे से यूज़ करना, वो एक सही तरह की एंडिंग होगी। ओके, एक्चुअली एंड में 2-3 चीज़ें लिखना है हम लोगों को, तो अभी हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एंड देते हैं स्पीच का। ठीक है, क्या देखा था हम लोगों ने, टाइटल है, प्रॉपर स्टार्ट है, मिडल है और प्रॉपर एंड है। तो यहाँ पर एंड में हम लोग कोई बात लिख सकते हैं, जैसे स्पीच सुनने के लिए आपका शुक्रिया या जय भारत, इस तरह की कोई चीज़। ओके, ये हो गया हमारा प्रॉपर एंड। छोटे छोटे सेंटेंसेस हम लोगों ने लिखे हैं और आपके सामने है एक बढ़िया सी ज़बरदस्त स्पीच। किस टॉपिक पर? मोबाइल, कर्स और बून। तो उम्मीद है ये फॉर्मेट आप लोग याद रखेंगे और एग्ज़ाम में और टेस्ट्स में इसी फॉर्मेट के बेसिस पर आप लोग एक अच्छी सी बढ़िया सी स्पीच लिखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, चैनल उसे सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करना। अपने क्लासमेट्स में, अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में अगर हो सके इफ़ पॉसिबल तो ये जो वीडियोज़ हैं मेरे JEFY जावेद सिंग्लिश फॉर यू के, इन्हें जब कभी भी आप फ्री हों तो उन्हें शेयर करते रहना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पर इसी टीचर के साथ।